स्वागत है सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य पर। आज का जो विषय है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि आपको पता है, हमने एक न्यू सेशन चलाया है जिसमें आधुनिक हिंदी काव्य आंदोलन को हम देख रहे हैं, जिसमें भारतेंदु युग और उनके भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों को हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और हम द्विवेदी युग पे एक पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। इससे आगे मैं उनके जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका हम जिक्र करेंगे। उनसे संबंधित रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें उनकी चर्चा हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके जीवन परिचय से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म सन 1864 में रायबरेली में हुआ था। उनकी जो मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं हैं, उन दोनों को मिलाकर गद्य और पद्य में कुल 80 रचनाएं हैं। उनकी जो मौलिक रचना है वे है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंभज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप, नागरी तेरी या दशा काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसके संबंध में हम आगे भी जिक्र करेंगे। उनकी अनुदित रचना है कुंभार संभव सार, जो कि संस्कृत के कालिदास द्वारा रचित है। इसका उन्होंने अनुवाद किया है। ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है, जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। इनकी जो प्रसिद्ध लेख है वो है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती पत्रिका में 1913 में छपी थी। आर्य समाज का कोप सन 1914 में से ये भी सरस्वती पत्रिका में ही छपी थी। इन्होंने भजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। इनसे ही प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने उर्मिला को डेडिकेट करते हुए एक रचना साकेत, जिसका नवमशक पूर्व उर्मिला को डेडिकेट किया गया है। आगे इनकी रचना इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक मानी जाती है। इनका संपूर्ण साहित्य रचनावली नाम से 15 खंडों में समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य को सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरलता और जोश पर बल दिया है। रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पद्य रचना की एक प्रणाली के, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का समन्वय यानी बोलचाल की भाषा की प्राथमिकता दी। यानी वो चाहते थे, अगर हम आसान भाषा में समझे तो गद्य और पद्य दोनों के लिए उन्होंने एक ही भाषा का चाहा था, क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। अगर आपने वर्ड्सवर्थ शैली को पढ़ा होगा तो उन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए ही एक ही भाषा का और एक समर्थन किया था, और साथ में ही ग्रामीण बोलचाल की भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था। किंतु ये वर्ड्सवर्थ शैली में भी पूर्ण नहीं हो पाया था, क्योंकि ये संभव नहीं था। गद्य और पद्य दोनों ही विभिन्न बहुत ही अलग तरह की विधाएं हैं। उसका अपना छंद शास्त्र होता है, तो जिसे उसका छंद शास्त्र को हम पद्य का व्याकरण कहते हैं। इसी तरह इसका अपना व्याकरण होता है। तो दोनों एक साथ एक भाषा में एक तरह से नहीं चल सकती है, एक भाषा नहीं, एक शैली में नहीं चल सकती है। तो आगे हम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने भाषा के लिए बहुत कुछ किया है। वो एक बहुत अच्छे भाषाविद रहे हैं, और हमारे जो खड़ी बोली में हिंदी में आज हम जो जानते हैं, पढ़ते हैं खड़ी बोली हिंदी में कविताओं को, काव्य को, वो सिर्फ और सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी की वजह से हो पाए, क्योंकि उन्होंने एक सरस्वती पत्रिका में वैसी रचनाओं को ही छापने का समर्थन किया जो खड़ी बोली में हो। अगर किसी की त्रुटियाँ सहित भी आती थी खड़ी हुई, तो वो उसे शुद्ध करके छपा देते हैं, किंतु ब्रज भाषा को उतना समर्थन नहीं करते थे। तो चूँकि उस समय में जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि नागरी का समर्थन कचहरी में आ चुका था 1900 में। तो उस समय में भाषा के लिए जो भी कार्य हो रहे थे उन्होंने किया था, और विभिन्न विधाओं, विभिन्न छंदों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। तो उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए, जैसे कि रीतिकाल में बहुत सारी श्रृंगारिकता हो गई थी, जहाँ केवल नारी विषय की मूलतः रचना की जाती थी। तो इन्होंने कहा कि हम बहुत सारे विषयों पे काव्य कर सकते हैं। वो इस तरह कहते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका, न परिकयों का पर प्रबंध लिखने की अब कोई
आवश्यकता है और न स्वीकारों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो यही वो रीतिकाल का ही विरोध करें कि उसमें जो श्रृंगारिकता की बहुत सारी रचनाएं हो चुकी थी, या फिर आदि काल में वीरों की बहुत रचनाएं हो चुकी थी, भक्ति काल में भक्ति पर बहुत सारी रचनाएं हो चुकी थी, पर किसी ने वस्तु विषय का वर्णन नहीं किया था। अर्थात जो सामान्य चीज़ें थी, सामान्य लोग, सामान्य भूमि, इस पर लोग आ ही नहीं रहे थे सामान्य चीज़ें, तो इस पर जो इसी को वो अग्रसर करना चाहते हैं सबको। और इनकी जो एक प्रसिद्ध जो थी है कि प्रसिद्ध कविता स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, इनके और बाल मुकुंद गुप्त के बीच एक अनिश्चितता को लेकर विवाद हुआ था। वो आपने पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है कि अनिश्चितता किसके साथ हुआ था, तो बाल मुकुंद गुप्त के साथ हुआ था। अब हम इनसे जुड़ी जैसा कि आपको पता है कि ये गुप्त जी के गुरु थे। गुप्त जी ने इनके संबंध में कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात उन्होंने गुप्त जी ने इनके संबंध में अपने जो एक शिष्य का एक गुरु के प्रति भावना होती है उनको दर्शाया है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इन्होंने तुलसीदास और हनुमान जी को लेकर अपने संबंध की को दर्शाया है कि जिस तरह उनका संबंध था उसी तरह। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। इनकी सच्ची समालोचना जो है, ऐसे तो समालोचना की शुरुआत हम आलोचना की शुरुआत पहले से ही बालकृष्ण भट्ट वगैरह की देख लेते हैं, जैसे कि उन्होंने संयोगिता स्वयंवर का आलोचना की थी, पर हम मूल रूप से इस समालोचना के जनक के रूप में इन्हें ही जानते हैं। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अति उभारी। भैसी भवानी कैतब सेवा, लागे करन पढ़ाओ गछूटी। बटुअन दूध दुहा इन हाथन धा, न कबहू दुहत मटोटी। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। ये उनकी कुछ ज़्यादा तो नहीं है पर कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। एक है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये उनका कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। उनमें इसके बाद हम आगे हरिऔध, महर्षि शरण गुप्त और श्रीधर पाठक सभी के संबंध में जिक्र करेंगे, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए मैंने शुरुआत इन्हीं से की है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।